मुजवजा तरमीम में आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को ताहयात रैंक मिलेगा। ओहदा छोड़ने के बाद भी वर्दी और मरात पास रहेंगी। वज़ीर कानून ने कहा, फील्ड मार्शल एजाज है, कोई तकर्रुरी नहीं। फील्ड मार्शल का टाइटल खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। मुजवजा तरमीम में फील्ड मार्शल एजाज को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। एजाज वापस लेना या खत्म करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। वफाकी आईनी अदालत बनेगी, जजेस के तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश। अज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म। फील्ड मार्शल को सदर मुमलिकत की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म को भी सदर और गवर्नर्स की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पेश। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ भी पेश। पाकिस्तान ने T20 के बाद जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में भी हरा दिया। शाहीनों ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका पहले खेलते हुए सिर्फ 143 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। अबरार अहमद का विकेटों का चौका, 10 ओवर्स में सिर्फ 27 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार। अबरार ने सीरीज में सबसे ज्यादा 7 विकेटें हासिल की। ताइम अयूब की निस सेंचुरी, 70 गेंदों पर 77 रन बनाए, 11 चौके और 1 छक्का इनिंग्स में शामिल। बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल। जावेद मियादाद, मोहम्मद यूसुफ, इंज़िमामुल हक और यूनुस खान के बाद कारनामा सर अंजाम देने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। शायर मशरिक की शायरी आज भी मुसलमानों के लिए मशाल राह। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, इकबाल के विजन ने बरे सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी और खुद इरादियत का शऊर पैदा किया। खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद पाकिस्तान की तामीर के लिए कोशा रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें इकबाल के अफकार को अपने अमल का महवर बनाना है ताकि पाकिस्तान हकीकी मानों में इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान बन सके। लाहौर की फ़ज़ा आज भी गर्दालूद, स्मोक के बायस सांस लेना मुश्किल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ज़ायद। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला की फ़ज़ा भी स्मोक से बुरी तरह मुतासिर। सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। 27वीं तरमीम समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पीपल्स पार्टी क़यादत से मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। JUI का वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि संजीदा मामले पर सबको एक साथ होना चाहिए। अपोजिशन से दरख्वास्त की है कि वो हमारे साथ आए। ड्राफ्ट सबके साथ शेयर कर दिया। ऐवान में सब इस पर बहस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाइया देंगे। ज़राए के मुताबिक सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मिल गए। वज़ीर आज़म 5 के बजाय 7 मुशीर मुकर्रर कर सकेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़। सूबाई काबीना का हजम बढ़ाने की तजवीज़ भी तरमीम का हिस्सा। सूबाई काबीना में असम्बली की तादाद के 13% तक गुजरा शामिल करने की तजवीज़। नई तरमीम के मुताबिक वज़ीर आला भी 5 की बजाय 7 मुशीर मुकर्रर कर सकेंगे।
कराची लांधी इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। गोदाम मुकम्मल तौर पर जल गया। केएमसी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की 10 से ज्यादा गाड़ियों, स्टार्कल और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हैदराबाद में सखी पीर रोड पर ट्रेलर ब्रेक फेल होने के बायस घर में जा घुसा। हादसे में घर को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में मलीर से जिना एवेन्यू आने और जाने वाली सड़क पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। 11 नवंबर से तमाम मालबरदार गाड़ियां जिना एवेन्यू पर दाखिल नहीं हो सकेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया और अज़रबैजान के सदर से मुलाकातें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादले ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। तुर्किया का वजारती वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। अज़रबैजान में खिताब में कहा, पाक फ़िज़ाइया ने भारत के तैयारे मार गिराए। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियत देखी। भारतीय जारहियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्की और अज़रबैजान के मशकूर हैं। अज़रबैजान के यौम फतह पर परेड। पाकिस्तान आर्मी के दस्ते की भी शिरकत। JF-17 तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी शिरकत। अज़रबैजान के सदर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। गजा में अद्वियात और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत। इंसानी इमदाद पर इसराइली पाबंदियां आयद। इसराइली फौज का खान यूनिस में छोड़ा गया बारूदी मवाद फटने से फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइल ने इलाके पर 2 लाख टन बारूद फेंका, जिसमें 70,000 टन नहीं फटा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मी फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। वियतनाम और फिलिपाइन में समुद्री तूफान से तबाही। फिलिपाइन में हलाकतों की तादाद 188 हो गई। 130 से ज्यादा लापता। वियतनाम में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद चल बसे। मकानात और सड़कें पानी में डूब गए। 10 लाख से ज्यादा सार्फिन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। ब्राजील में खौफनाक बगोलों से तबाही। 6 अफराद हलाक, 600 से ज्यादा जख्मी। ड्रोन फुटेज ने बगोलों से तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखा दिए। 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने शहर का तकरीबन 90% हिस्सा तबाह कर दिया। तुर्किया में परफ्यूम के गोदाम में लगने वाली आग से 6 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। आग के बायस गोदाम मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। दूर दूर तक आसमान पर बुलंद शोले देखे गए। पेरिस में इसराइल म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के कंसर्ट के दौरान मुजाहिरीन ने आग लगा दी। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन के बायस सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। बड़ी तादाद में लोग मुफ्त खुराक लेने फूड बैंक पहुंच गए। गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड में बर्फ पिघल गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का दावा। कहा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC ऑफिशियल की मौजूदगी में दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। बाहमी तौर पर बातचीत से मसाइल हल करेंगे। शदीद इक़दामात से पहले मुफाहमत करना होगी। एशिया कप ट्रॉफी का मसला हल करने के लिए तजावीज़ दी जा रही है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान के साथ 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेलेगी। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ सह मुल्की T20 सीरीज भी खेलेगी। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हसन नवाज टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब्दुल समद को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। उम्मीद है वो आने वाली सीरीज में रन बनाएंगे। हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और कुवैत का जोड़ पड़ेगा।
नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 101वां टाइटल जीत लिया। एटीपी इवेंट के फाइनल में इतालवी खिलाड़ी को शिकस्त दी। WTA फाइनल्स में आलमी नंबर 1 एलेना रबैलिना की आलमी नंबर 1 साबालेंका को शिकस्त। करियर का पहला WTA टाइटल अपने नाम कर लिया। काजाकिस्तान की टेनिस स्टार ने 6-3 और 7-6 से कामयाबी हासिल की। लाहौर को सियाहत का मरकज बनाने का मिशन। शहर का हुस्न कहलाने वाली नहर का रेस्टोरेंट कायम किया जाएगा। 3 मंजिला रेस्टोरेंट में बैक वक्त 200 के करीब अफराद खाना खा सकेंगे। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद मंसूबे का डिजाइन सामने आ गया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर ने टेंडर्स का इश्तिहार भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद में सकाफत के रंग बिखर गए। 10 रोजा लोक विरसा मेले में सकाफती अशिया के स्टॉल सज गए। इलाकाई मौसीकी का भी तड़का, मजे मजे के खानों से भी फिरका लुत्फानंदोज। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के मुकाबले स्टॉक ए कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत ने मैदान मार लिया। बी कैटेगरी में अजमार, सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन कामयाब। स्टॉक की डी कैटेगरी में उसामा हराज पहले नंबर पर रहे।